और उन्हें सुंदरकांड कंठस्थ है। बाकी हनुमान जी की जो भी भजन है, कीर्तन है, सब उन्हें कंठस्थ है। और जब ट्यूसडे वेडनेसडे कभी कभी उनके रूम से ना बहुत जोर जोर से आवाज आती है। और वो जोर जोर से आवाज इसकी होती है कि वो हनुमान जी के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। वीक में एक बार वो हनुमान जी के साथ साक्षात वार्तालाप करते हैं। इससे पहले का जो ईयर था ना, जो मेरा इंटर्नशिप का ईयर था, उसमें मेरे 3 एक्सीडेंट हुए भैया। ओहो। 3 एक्सीडेंट, और छोटे मोटे नहीं, मेरा जॉ टूटा है। ओहो। मैंने 2.5 महीने तक सिर्फ साइड से खाना खाया, वो भी सॉफ्ट खाना। ओहो। और यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया था कि मैं पानी पीऊँ तो यहाँ से निकल जाता था। जब इमरजेंसी में मेरे को लेके गए थे ना, तब कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो अगर आप 21 टाइम्स प्रभीसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये चौपाई निकलने से पहले 21 टाइम्स और पहुंचने के बाद 21 टाइम्स अगर आप करते हैं, तो आपकी जर्नी सेफ रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। मान्यता तो यही है कि आप हनुमान जी के आज आप मैं जब आप कोई भी हनुमान जी मंदिर जाए, आप श्री राम जय जय राम बोलकर अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम क्या है? वो नाम है जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। और हनुमान जी को जो प्रिय है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? पहले तो भैया थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं यहाँ पे आके हनुमान जी का थोड़ा बहुत वखान कर सकूं। मेरा नाम तेजस पटेल है। मैं ऐसे तो गुजरात भावनगर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यूएसए में हूँ। मैंने रिसेंटली एमबीबीएस कंप्लीट किया है, और अभी मैं यूएसए में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया, मेरा बर्थ जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली में हुआ, और ब्लेसिंग है कि हिंदू फैमिली में हुआ। और मेरे मम्मी के साइड से सब लोग राम जी में बहुत मानते हैं। उनके जो गुरु है वो भी गिरनार के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, सिद्ध सदगुरु है। और उनका नाम है हरिराम बापा। उन्हें पालीताना में उनकी समाधि है, और उन्हें गोदड़िया बापा भी कहते हैं। तो मेरे मम्मी जब प्रेग्नेंट थे, मैं एक अकेला बच्चा हूँ, तो मेरे मम्मी जब प्रेग्नेंट थे तो वो रामायण का पाठ करते थे, नित्य पाठ करते थे। और ये मम्मी के वर्ड्स है कि जब रामायण का पाठ करते थे और जब प्रेग्नेंट थे, तो जब वो सुबह जो इच्छा करते थे वो उनकी बिना कहे दोपहर तक खत्म हो जाती थी। मतलब इच्छा पूर्ण हो जाती थी, किसी भी चीज की इच्छा, है ना। और फिर जब मेरा बर्थ हुआ, तो जो गर्भ संस्कार करता है ना, तो गर्भ संस्कार में भी मेरे नाना जी के साइड से एक फैमिली में ही एक बापू है, जो मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया है। वो सूरदास है, वे बचपन से देख नहीं पाते, लेकिन बचपन से उन्हें भगवत प्राप्ति करने का क्या बोलते हैं कि एक वो बहुत इच्छा थी। तो बचपन से ही इस मार्ग में चले गए, और उन्हें सुंदरकांड कंठस्थ है। बाकी हनुमान जी की जो भी भजन है, कीर्तन है, सब उन्हें कंठस्थ है। और जब ट्यूसडे वेडनेसडे कभी कभी उनके रूम से ना बहुत जोर जोर से आवाज आती है। और वो जोर जोर से आवाज इसकी होती है कि वो हनुमान जी के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। वीक में एक बार वो हनुमान जी के साथ साक्षात वार्तालाप करते हैं। तो मेरे मम्मी के गर्भ संस्कार में उन्होंने पूरा सुंदरकांड जो है वो इंस्टॉल किया था।
तो बस उसी की कृपा है, मेरे पेरेंट्स की ये बहुत मेरे पेरेंट्स इतने सत्संग करते थे और ऐसे गुरु मिले, उनकी कृपा है कि मैं जब 3 साढ़े 3 साल का था, तो मैं हनुमान चालीसा सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा ही बोली थी, ऐसा मेरा मम्मी कहता है। ओह! क्या बात है। हाँ, तो हनुमान जी से बचपन से जुड़ा हुआ था। फिर जैसे-जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब बचपन बचपन ही था, अभी 4-5 साल 6 साल ऐसे, तो मैं सबको ऐसे पूछता रहता था कि हनुमान जी का नाम तो हनुमान जी है, तो उन्हें पवन पुत्र क्यों कहते हैं? हुँ, मतलब एक क्यूरियोसिटी थी, तो राइट, मैं सबसे पूछता रहता था ऐसे सवाल। फिर और बड़े हुए तो मतलब भावनगर में एक स्वयंभू हनुमान जी है, जिसे गोलीबार हनुमान कहते हैं, और वो हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। हुँ, तो वहाँ पे हर सैटरडे जाना लगा रहता था। आए दिन हम लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते थे। मम्मी कहती थी कि उनके गुरु हरिराम बापा और गोलीबार की अगर मन्नत मानो ना, तो हमेशा कंप्लीट होती थी उनको। ओह! तो ऐसे कहीं न कहीं से हनुमान जी के कुछ ना कुछ बातें हम सुनते रहते थे। फिर भैया समय बीतता गया, मैं कॉलेज में आ गया, अभी एमबीबीएस कर रहा था, तो मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में मेरा ग्रीन कार्ड का फाइल ओपन हो गया, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए यूएस से। ओके, तो मैं यूजुअली हॉस्टल पे ही रहता था, और आप मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हनुमान जी से कुछ कनेक्शन नहीं, मतलब पता है हनुमान जी है, जी, अगर कुछ कहीं पे रील देख लिया, कुछ वीडियो देख लिया, तो ऐसे प्रणाम कर लिया, मंदिर देख लिया प्रणाम कर लिया। लेकिन एक जो वो इंटेंसिटी होती है ना, वो जो प्यार होता है हनुमान जी की तरफ, जो लगाव होता है, वो नहीं था। पता ही नहीं था, इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था। हुँ, फिर पता नहीं फाइनल ईयर में अचानक से भैया क्या हुआ, फाइनल ईयर इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई एमबीबीएस लाइफ, और फाइनल ईयर में ही हनुमान जी ने मेरी लाइफ में एंट्री ली थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि मुझ पे कोई संकट था, उसमें मैं हनुमान जी को मैंने पकड़ जी, लिया कि अब आप राइट, ही रक्षा करोगे। अचानक से पता नहीं कैसे हनुमान जी लाइफ में आ गए। और भैया मुझे पता चला, फाइनल ईयर में मुझे पता चला कि मेरी कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो हुँ, लामवेल हनुमान दर्शन करने जाते थे। और मुझे फाइनल ईयर तक पता ही नहीं था कि लामवेल हनुमान ये जी, मंदिर यहाँ पे है। आनंद के हमारे लेकिन सिटी में, यस, यस, आनंद में ही है। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था। और तभी मैंने फाइनल ईयर में ना, जैसे हमारे रीडिंग वेकेशन एक एक महीने के होते हैं, राइट, तो सब बच्चे घर पे चले जाते हैं। मेरे पेरेंट्स यूएसए थे, तो मैं ऑब्वियसली राइट, 1 महीने के लिए, मतलब ऐसे रीडिंग वेकेशन में थोड़ी यूएसए आऊंगा। तो मैं रूम पे ही रहता था, और रूम पे मैंने पता नहीं इतना क्रेज चढ़ गया था ना हनुमान जी का, इतना दिमाग पे मतलब हावी हो चुके थे ना हनुमान जी, कि मैंने छोटी सी पंचमुखी 3 इंच की हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई थी अमेज़न से। और मेरे घर मेरे मेरे स्टडी टेबल पे मेरे रूम में मैंने रखी थी, और मैं अकेला ही होता था। जी, तो मैं एक मेरे आंटी है, मैंने उनको फ़ोटो भेजा था कि देखो मैंने यहाँ पे हनुमान जी लगाए। तो मैंने उनको मस्ती में ऐसे बोला था कि जैसे संकट मोचन हनुमान है ना, वैसे ही मेरा एग्ज़ाम मोचन हनुमान है। क्योंकि फाइनल ईयर था ना, तो मैंने बोला ये मेरा एग्ज़ाम मोचन हनुमान है। और तब मुझे फिर भी इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन अंदर से एक बहुत क्यूरियोसिटी आई थी। मैं जी, हनुमान चालीसा थोड़ी बहुत यहाँ-वहाँ करता रहता था, हनुमान जी हुँ, को थोड़ा अगरबत्ती कर देता था, ऐसे। फिर मेरा बर्थडे आया, तो मैंने ऐसे पता नहीं मन में आया कि भाई 5-6 दिन के बाद बर्थडे है, तो चलो ना 5-6 दिन में 100 हनुमान चालीसा कंप्लीट कर ले। तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में 5-6 दिन के अंदर-अंदर 100 हनुमान चालीसा, मतलब संकल्प-वंकल्प कुछ नहीं लिया था मैंने भैया, राइट, ऐसे ही मैंने कंप्लीट कर दी बस। ओके, और मैं लामबेल हनुमान जाता था, रूम पे मेरी पढ़ाई हो जाए तो मैं रात को ऐसे थोड़ा बहुत नाश्ता खाते-खाते मैं हनुमान जी के बारे में देखता रहता था, सुनता रहता था। लेकिन तब मैं सीक्रेट मिस्ट्रीज़ नहीं देखता था, मेरा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं हुँ, था सीक्रेट मिस्ट्रीज़ से, मुझे जी, आइडिया नहीं था। तो एक बार मैं ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन, हनुमान चालीसा के ऊपर डिस्क्रिप्शन, हनुमान चालीसा में हनुमान जी का वर्णन, जैसे वो कैसे दिखते हैं, राइट, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे राइट, दिखता है, पहले से क्यूरियोसिटी है। तो उसमें आया कि कानन कुंडल कुंचित केसा, है ना? तो कि उनके जो बाल है वो थोड़े कर्ली है, अर्ली, और उनके जो बाल है वो गोल्डन कलर के यस, है ना? तो मैंने बस वही इमेजिन करके मैंने एक स्केच बनाया हनुमान जी का, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप चाहे तो आप दिखा श्योर, सकते हैं, श्योर, है ना? तो बस ऐसे ही मैं हनुमान जी में ऐसे रचा बचा रहता था कि मैं हनुमानमय हो गया था ऐसे। लेकिन तब भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ऐसे भक्ति कर रहा हूँ या जी, सुबह उठ के नित्य पाठ कर रहा हूँ, बस हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी करते रहो पूरा राइट, दिन ऐसे। तो बस वो चल रहा था, और फिर भैया मैं एक बार ये सब पाठ करके लामबेल हनुमान दर्शन करने के लिए जा रहा था। हुँ, हुँ, तो मेरे अचानक से, मैं स्कूटर पे जा रहा था, तो अचानक राइट, से मेरे आगे एक कार आ गई जिसपे बड़े से हनुमान जी थे, हुँ, ऑरेंज कलर के, और तुम रक्षक का हो को डरना ऐसे लिखा हुआ था। ओके, अब मुझे वो टाइम पे आइडिया नहीं था कि जब आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा इंटेंसफुली करते हैं या हनुमान जी के बारे में बहुत सोचते हैं, तो प्रभु कुछ ना कुछ आपको साइन देते हैं। यस, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं तो बस उसको देख रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ कि अरे वाह, मंदिर जा रहा हूँ तो आगे कार चल रही है, अच्छा है, हनुमान जी ओके, के यहाँ से ही दर्शन हो रहे।
और बहुत टाइम तक वो कार मेरे आगे चली थी, फिर अचानक से पता नहीं कुछ चली गई, कहीं पे चली गई। तो ये मेरा पूरा फाइनल ईयर का अनुभव रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हनुमान जी इंट्रोड्यूस हुए थे मेरी लाइफ में, अरे, तो फाइनल ईयर जो है वो मेरा पूरा एमबीबीएस 5.5 साल की एमबीबीएस जर्नी का मेरा बेस्ट ईयर था। बहुत ओके, अच्छे से मैं पास हो गया, डॉक्टर बन गया, है ना। जी, फिर इंटर्नशिप की। अब हुँ, मैं इंटर्नशिप का आपको एक बताता हूँ, जी, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा हनुमान जी जी, का। तो मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, तो मेरी एक जगह पे पोस्टिंग थी। हुँ, अभी मेरे साथ जो इंटर्नशिप एक और लड़का जो कर रहा था, तो उसका क्या है कि वो उसकी थोड़ी जान पहचान थी सीनियर्स के साथ, जो सीनियर होते हैं ना, राइट, उनके साथ जान पहचान थी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एस्केप कर लेता था, उसको प्रॉब्लम नहीं आता था। ओके, और मेरे घर पे भैया पहले से ऐसा है, मेरे दादा के टाइम से, नहीं, मतलब मेरे दादा पापा सबका ऐसा है कि घर पे मतलब आप काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप गलत नहीं करोगे, आप राइट, जो है चीज को एक ढंग से करोगे, एथिक्स के साथ करोगे, हुँ, वरना आप वो चीज को नहीं करोगे। बिल्कुल, तो पहले से वो है, तो मैं कभी भी चाह के भी मैं कुछ गलत नहीं कर पाता हूँ। हुँ, कि जैसे अगर मुझे कहीं पे चला जाना है या राइट, बहाने बनाना है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को ऐसे चीट नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर से ही नहीं आता है। हुँ, तो उसका ऐसा था, जान पहचान थी। तो अभी क्या हो रहा था कि थोड़ा मेरे लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था, मुझे मेरे पे लोड बहुत आ रहा था। और कभी कभी जो जिस दिन ओपीडी होती है उस दिन इमरजेंसी भी होती है। ओके, तो उस दिन मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे निकलता था, ओह! कभी 8:30 बज गए। तो इतना होता था, और काम काफी कुछ मेरे पे ही हुँ, आ रहा था। हुँ, तो मुझे 2 दिन की लीव चाहिए थी, तो हुँ, मैंने, लीव आप ले सकते हो 2 दिन राइट, की। तो मैं 3 दिन से भैया भटक रहा हूँ, कोई मेरी लीव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लोग बोल रहे हैं जो रेसिडेंट थोड़े बहुत हेल्पफुल थे, वो बेचारे कह रहे हैं मुझे कि नहीं नहीं, हम तेरा कुछ अप्रूव करवा देंगे, और वो जेन्युइनली बोल रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ पे उनके सीनियर के साथ इनका कांटेक्ट था ना, तो यस, मेरा कुछ वो नहीं जम नहीं रहा था, है ना। तो फिर मैं 3 दिन तक मैंने ये किया, फिर तीसरे दिन पे मैं थोड़ा हताश हो गया, घर पे मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, अभी लास्ट वीक है, अगर छुट्टी नहीं भी मिली 2 दिन की तो इट्स ओके, मैं 2 दिन काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है ना। राइट, फिर पर मुझे अंदर से था ना कि मैं अगर सही कर रहा हूँ तो मेरे साथ गलत कैसे हो रहा है बिल्कुल, ना। एक अंदर से एक भाव रहता है, और हमेशा थोड़ा बहुत रहता है, जिंदगी दिखाती है आपको ये चीजें। हुँ, जब आप सही होते हो तो आपको थोड़ी हुँ, फटकार ज्यादा पड़ती हुँ, है ना। तो मैंने बस पता नहीं क्या हुआ, मेरे फोन पे रोकड़िया हनुमान जी का कुछ रील या कुछ फोटो जैसे कुछ आ गया। तो यस, मैंने देखा कि अरे, मुझे इनके बारे में भी नहीं पता, फिर पता चला कि ये भी आनंद में ही है। आनंद में, फिर मैंने उनका इतिहास देखा, कि पूरा इतिहास देखा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अरे वाह, रोकड़िया हनुमान जी तो साक्षात हनुमान जी यहाँ पे। तो फिर मेरे अंदर से एक ऐसा आया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया ना। तो मैं हनुमान जी के अभी इसी वक्त मैं 7 हनुमान 40 पढ़ूंगा। हुँ, अभी हनुमान जी वो सीनियर्स के कांटेक्ट लगा रहे हैं, मैं आपका कांटेक्ट लगा रहा हूँ। हुँ, आपकी इच्छा हो तो मेरी छुट्टी एक्सेप्ट करवा देना, नहीं तो मैं 2 दिन काम कर लूंगा एक्स्ट्रा। यस, तो बस ऐसे भाव से हनुमान 40 की, और फिर खाना खा के मैं सो गया। हुँ, दूसरे दिन पे गया, भैया सुबह कंसल्टेंट ने मुझे बुला के कहा कि तेरी छुट्टी का क्या हुआ। ओके, ओह! कंसल्टेंट ये सब चीजें नहीं देखते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कंसल्टेंट इतना इंटरफियर नहीं कर, भले उनकी साइन लगती है, जी, लेकिन वो इंटरफियर नहीं करते, वो रेसिडेंट्स के लेवल पे ही सब सॉर्ट हो जाता है। राइट, तो उन्होंने सामने से बुला के मुझे कहा जी, कि तेरी छुट्टी, मैंने बोला सर कुछ नहीं हुआ, मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ रिक्वेस्ट फॉर्म। तो कहता है कि अच्छा ऐसा है। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं, तो दूसरे लड़के को भी बुलाया। हुँ, तो उसको कहते हैं तेरे को कौन से दिन पे छुट्टी चाहिए, उसको भी जी, छुट्टी चाहिए थी, और हुँ, प्रॉब्लम यही हो रहा था कि उसको मेरे एग्जैक्ट 2 दिन पे सेम पे छुट्टी चाहिए थी। ओह! थोड़ा पॉलिटिक्स प्रपंच वो खेल रहा था हुँ, मेरे साथ में, ऐसा है ना। तो ऐसे मिलती नहीं है। जी, लेकिन कंसल्टेंट जो सर हमारे हैं, उन्होंने दोनों की सेम डे पे छुट्टी दे दी। दे दी, ओह! ओह! हाँ। तो ये सुबह 11:30 बजे ये सब मामला खत्म हो गया। अब मैंने बोला कि रोकड़े हनुमान जी महाराज, आपने मेरा काम किया, आपने मतलब मेरी छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी, आपने सुन ली। तो अब मैं आपके दर्शन करूंगा ना, तभी मैं खाना खाऊंगा, जी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और उस दिन भी मैंने जैसे बोला, ओपीडी डे पे इमरजेंसी होता है, तो उस दिन जल्दी छोड़ते नहीं आपको, राइट, ओपीडी 5 बजे खत्म होने के बाद में। लेकिन क्या हुआ, मुझे सर ने 6 बजे, 6:15 6:20 को सर ने सामने से बोल दिया हुँ, कि अरे तू जा ना, कोई बात नहीं, तेरे वैसे भी छुट्टी है ना, तो हुँ, तू जा, कोई बात नहीं। हुँ,
आज तक कभी मेरे को जल्दी नहीं छोड़ा, उस दिन छोड़ा। मैं रिक्शा पकड़ के सीधा गया रोकड़िया हनुमान जी महाराज के पास। और वहां पे जैसे ही भैया मैंने गर्भगृह में पैर रखा ना, अपना पाँव रखा ना, तभी शुरू हुआ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। उसी वक्त में शुरू हुआ। तो मैंने बहुत प्रेम से हनुमान जी की हनुमान चालीसा सब भक्तों के साथ की। उस दिन शायद ट्यूसडे था। और मैंने बहुत प्रेम से हनुमान जी के दर्शन किए, उनको बहुत थैंक यू बोला कि अरे आपने मतलब छुट्टी दिला दी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेरा वो टाइम इंटर्नशिप का मेरा अनुभव था भैया। बहुत अच्छा लगा भैया। देखिए, मैं तो यही मानता हूँ, आपकी सरल भक्ति से प्रभु प्रसन्न है। आपने कुछ बड़ा नहीं किया कि बड़ा अनुष्ठान, बड़ा संग, नहीं। बस सच्चे भाव से प्रार्थना की और प्रभु सुन रहे हैं। और पहली बात तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म ही हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ है, देखा जाए तो। जिस तरह आपकी शुरुआती इनिशियल स्टेज वाली जर्नी आपने बताई, आपकी माताजी के बारे में जो भक्ति भाव, राम नाम, गुरुजी के बारे में आपने बताया, प्लस जो दूसरे जो गर्भ संस्कार के समय जे वे आए थे गुरुजी, जिस तरह सुंदरकांड का पाठ आपके अंदर, ऐसा समझिए वो आपके ब्लड में ही, गर्भ में ही वो भक्ति आ गई थी। मगर वो रियलाइजेशन जैसे आप बड़े होते गए, जैसे 3 साल के हुए, फिर आपने बताया कि मुझे कंटेस्ट हो गई चालीसा, फिर जैसे बड़े होते गए, फिर होता है जैसे भाग दौड़ वाली जिंदगी, पढ़ाई, कुछ डिस्टेंस हो गया था, मगर मन में था कि नहीं, मैं प्रभु हैं, आप नमन कर रहे थे। मगर धीरे धीरे वो दिनचर्या में वो अनुभूति होती गई। मतलब आप जो सोच रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो पॉसिबल हो रहा है। तो ये उनकी कृपा है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि अ, देखिए, भारत भर से तो भक्तजन जुड़ते हैं, अगर विदेश से हमारा कोई सनातनी भाई जुड़ता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि आप विदेश में हैं, वेस्टर्न कल्चर के बीच रह रहे हैं, फिर भी अपने रूट्स नहीं भूले। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और आपने लांबेल हनुमान जी के बारे में बात की। यस, ये हमारी सिटी में ही शायद से, मतलब इसका मतलब ये है कि यहीं पे आप पढ़ते होंगे। रोकड़िया हाँ हनुमान हाँ जी भाई। हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जीर्णोद्धार हुआ, बहुत भव्य मंदिर बना। लांबेल हनुमान जी, वो भी 500 साल से भी पुराना मंदिर है, 500-600 साल, काफी मतलब स्वयंभू हनुमान जी है। और उसका हाल ही में अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। और कुछ ही समय पहले हम्पी, कर्नाटक, आंजनेय पर्वत से हनुमान जी का जो जन्म स्थल है, वहां से शीला लाई गई यहाँ के जीर्णोद्धार में। तो ये वो अभी भी दर्शन के लिए है सभी भक्तों के लिए, तो वो सौभाग्य हमें मिलता रहता, हम जाते हैं, बहुत ही महिमा है। बहुत अच्छा लगा भैया, शुरुआती जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। एक स्टूडेंट के लिए, एक युवा के लिए एक पहला स्टेप होता है जो भक्ति के लिए, वो आपने लिया। आगे हम सुनना चाहेंगे कि कैसे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ता गया, प्लीज बताएं। तो फिर मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, और मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे अबाउट अबाउट अ ईयर हो गया है कि मतलब यहाँ पे अबाउट अबाउट अ ईयर मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच यूएसए में रहने का। अभी जो करंट मेरा ईयर चल रहा है वही है, मेरा ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने को आ गया। तो जब मैं इंटर्नशिप करके भैया यहाँ पे आया था ना, तो अभी मेरी एज क्या है, ऐसी है कि मेरी एज के और लोग जो यहाँ पे आसपास रहते हैं, वो यूजुअली या तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते होंगे या तो कोई जॉब करते होंगे। तो आसपास इतने मेरी एज के लोग नहीं थे। तो मुझे बहुत अकेला फील होता था। और फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा एमबीबीएस हो गया, अब यहाँ पे मुझे 2 एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है बिफोर आई कैन अप्लाई फॉर माई फर्दर स्टडीज। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो उसके लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहता था। और फिर यहाँ पे ऐसा था कि मुझे कार ड्राइविंग भी सीखनी थी, कि अभी तो यहाँ पे ही रहना है, अब तो वापस जाना नहीं एमबीबीएस करने। तो अब तो यहाँ पे आ गए, तो कार ड्राइविंग सीखनी थी। तो ऐसे टाइम पे मुझे अचानक से मेरे मम्मी ने बोला कि हनुमान चालीसा करो ना, बोला हनुमान चालीसा रेगुलरली करो, अगर कुछ भी अकेला लग रहा है, कुछ भी दिक्कत है, कार ड्राइविंग करने जा रहे हो, हनुमान जी प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। हनुमान जी को पकड़े रखो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, है ना। कि वो तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें बल बुद्धि विद्या भी दे देंगे, है ना। तो हनुमान जी को पकड़े रखो। मेरे मम्मी ने ऐसा मुझे कहा, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं रेगुलरली रोज सुबह एक हनुमान चालीसा करके जाता था। ड्राइविंग सिखाने मुझे एक इंस्ट्रक्टर आते थे, लकीली वो भी एक पंजाब से थे अंकल। और बहुत बड़ी उम्र के और बहुत सालों से यही यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं। तो बस अ, मैं हनुमान चालीसा करके जाता था। और मैं एक्सपीरियंस बोलूं, उससे पहले वो वही समय था जब मैंने सीक्रेट मिस्ट्रीज देखना चालू किया। और वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मुझे पता चला कि हनुमान जी को ऐसे रेड क्लॉथ के ऊपर रखते हैं, नीचे हमें रेड क्लॉथ के ऊपर बैठना होता है, ऐसे उनकी पूजा अर्चना होती है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन आपके चैनल से, आपके जो एपिसोड्स है उनके माध्यम से मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिला। प्लस मुझे हनुमान जी कैसे खुश होते हैं, उनकी पूजा कैसे करनी होती है, वो भी मुझे पता चला। तो अब मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जैसे मैं ड्राइविंग सीखने जाता था सुबह, तो जो
लर्नर्स कार होती है ना, जो इंस्ट्रक्टर लेके आता है, तो उनकी साइड पे एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है, हमारी साइड पे एक्सेलरेटर ब्रेक और हमारी साइड पे स्टेयरिंग व्हील होता है। और फर्स्ट डे से ही आपको सीधा रोड के ऊपर लेके जाता है, और यहाँ पे भैया सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट, ओके। कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। और इससे पहले का जो ईयर था ना, जो मेरा इंटर्नशिप का ईयर था, उसमें मेरे 3 एक्सीडेंट हुए भैया। ओहो। 3 एक्सीडेंट, और छोटे मोटे नहीं, मेरा जॉ टूटा है। ओहो। मैंने 2.5 महीने तक सिर्फ साइड से खाना खाया, वो भी सॉफ्ट खाना। ओह। और यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया था कि मैं पानी पीऊँ तो यहाँ से निकल जाता था, जब इमरजेंसी में मेरे को लेके गए थे ना तब। तो मेरे 3 ऐसे और बिना बात के भैया, मैं तो स्कूटर चलाता था, ऊपर से एमबीबीएस स्टूडेंट तो धीरे ही चलाता था, लेकिन कुछ पता नहीं कर्मा हो गए क्या होगा। और 2 बार तो मैं मंदिर जा रहा था तब गिर गया था। तो फिर ऐसा भी थोड़ा हो गया था कि भैया ये कैसे हो गया, मंदिर जा रहे फिर तब कैसे गिर गए। तो मेरा ऐसा हुआ था, तो ऑलरेडी डर था ड्राइविंग सीखने का, और यहाँ पे सब चीजें अलग। तो एक दिन मैं ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ के ड्राइविंग सीखने चला गया। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो कभी स्टेयरिंग व्हील नहीं पकड़ते, जी। कभी स्टेयरिंग व्हील नहीं पकड़ते। नॉर्मल जब आप ड्राइविंग, मेरा चौथा पांचवा सेशन था, तो उन्हें कॉन्फिडेंस था कि बच्चा कर लेगा, तो वो स्टेयरिंग व्हील नहीं पकड़ते, वो बस एक्सीलरेटर और ब्रेक मारते रहते हैं अपने हिसाब से, जब उनको लगे कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुझे वो लेन शिफ्ट करना सिखा रहे थे, मुझे कह रहे थे कि चलो अभी लेफ्ट सिग्नल देके लेफ्ट लेन चेंज करो, राइट सिग्नल देके राइट लेन चेंज करो। तो मैंने लेफ्ट सिग्नल देके लेफ्ट लेन चेंज की। फिर उन्होंने बोला कि चलो अभी राइट में जाओ। तो मैं राइट जाने ही वाला था, तो पता नहीं उनके अंदर से क्या हुआ, उन्होंने स्टेयरिंग पकड़ के ऐसे घुमा दिया। वो ऐसे बोल रहे थे कि देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करके उन्होंने घुमाया, और उसी टाइम मेरी आगे से जूम करके गाड़ी गई। अगर स्टेयरिंग मेरे हाथ में होता तो टकराते, है ना, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया तो बच गए। और मैंने भैया इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सामने से बोला कि देखो इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहता है, इसे भगवान ने आपका प्रोटेक्ट किया, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने बोला कि हाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैं तो रोज हनुमान चालीसा करके आता हूँ। तो बोलते क्या बात है, आप हनुमान चालीसा करते हो? मैंने बोला हाँ। तो कहते हैं कि पंजाब में मेरे एक फ्रेंड है, वो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट और ऐसा सब कुछ लेते हैं, और वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है, मतलब पूरा दिन हनुमान जी में डूबे रहते हैं, ऐसे भक्त है। तो उन्होंने किसी मंदिर का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, हनुमान जी का ही मंदिर था। तो वो एक बार देखने गए थे, तो वो खड़े थे, तो उनके पीछे हनुमान जी साक्षात आके खड़े रह गए। उनको बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे जो वर्कर्स है ना, उनको बोल देना कि यहाँ पे तंबाकू या सिगरेट या ऐसा कुछ ना पिए आगे से, नहीं तो मैं उन्हें मारना चालू कर दूंगा, गदा मारूंगा, ऐसे बोल रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। फिर जैसे मैंने बोला कि मैं और मम्मी आपके बहुत सारे एपिसोड्स, पापा भी सुनते हैं, तो हम लोग आपके बहुत सारे एपिसोड सुनते रहते थे। तो मुझे पता चला कि अनुष्ठान ऐसे करना होता है, 7 days 11 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान आप कर सकते हो। रेड क्लॉथ पे भगवान जी को बिठाओ, रेड पे आप बैठो। तो मैंने बोला कि चलो कोई करते हैं, क्योंकि हनुमान जी में मतलब फेथ आना शुरू हो गया, तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया भैया। और जैसे हम बोलते हैं कि भगवान को कुछ भोग लगाया जाता है, तो मैंने तीसरे दिन पे मैं फ्रूट्स ही धराता था, भगवान को फ्रूट्स ही अर्पण करता था। तो मैं नीचे आया तो एप्पल थे, तो मैंने एप्पल लिया, और मेरे मन में एक बस ख्याल आया दूसरे तीसरे दिन पे कि हनुमान जी को तो बनाना प्रिय है, तो मेरे पास बनाना होता तो कितना अच्छा होता ना। मैं हनुमान जी को, फिर मेरे दिमाग में दूसरा थॉट आया कि भाई अभी ठीक है ना, छोटा अनुष्ठान है, क्या इतना सोच रहे हो, हनुमान जी को फ्रूट धरा दी है, भाव के भूख है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही स्पेसिफिक चीजें चाहिए आपको। तो दिमाग से बात चली गई। और उसके अगले दिन मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया, मम्मी बहुत सारे बनानास लेके आ गई घर पे। फिर मैंने बाकी के जितने दिन थे हनुमान जी को बनाना ही अर्पण किए। और फिर 5वां दिन था, मम्मी ने मुझे नहीं, मतलब मुझे वो टाइम पे नहीं पता था, तो 5th डे 6th डे होगा अनुष्ठान का। तो उस दिन मम्मी को, वो बाहर कुछ ग्रोसरीज लेने जा रहे थे, तो उन्हें एक कार दिखी जिसके ऊपर हनुमान चालीसा की लाइन गुजराती में ऑरेंज कलर में लिखी हुई थी। और मम्मी कह रही है कि मैं 6 साल से यूएसए में हूं, मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसी कार मैंने आज तक नहीं देखी कि जिसके पीछे ऐसी लाइन है ना। तो ये मैं अनुष्ठान कर रहा था, मैं बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। तो भगवान ने मम्मी को दिखा दिया कि हाँ भाई ठीक है मैं हूँ, है ना। फिर मैंने आपके किसी एपिसोड में कोलकाता से एक इंजीनियर भैया जुड़े थे मुझे, जहाँ बेंगलुरु या कोलकाता से जुड़े थे। तो उन्होंने बोला कि जब आप अनुष्ठान करते हो ना, तो उसके बाद में कुछ प्रसाद, मतलब लोगों को खिलाना होता है, ऐसे आप किसी को भी खिला सकते हो, लोगों में प्रसाद प्रसाद बांटना होता है ना। तो मुझे ऐसे ही दिमाग में थॉट आया कि अभी यहाँ पे तो ठीक है मेरी फैमिली है, लेकिन ऐसे अचानक से कहाँ सब अरेंज हो जाएगा, है ना। इनवाइट करना पड़ेगा सब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे पूरी फैमिली मिलती है, ऐसा नहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई सैटरडे संडे किसी की जॉब है तो नहीं मिल पाता है, ऐसा होता है। हम लोग 20 लोग हैं आसपास, पूरा फैमिली है हमारा यहाँ पे। हाँ। तो उस दिन भैया क्या हुआ कि शाम को मेरे मामा जो 1 घंटा यहाँ से दूर रहते हैं,
उनका कॉल आया कि हम लोग वो साइड पे आ रहे हैं, तो आपके घर पे आ रहा है। तो फिर ऐसा पता चला कि ऐसा प्लान बन गया कि वो यहाँ पे ही खाना खा के जाएंगे, जिस दिन ओके। मेरा लास्ट डे अनुष्ठान था शाम को, जी। है ना। फिर अचानक से ऐसा प्लान बन गया कि सब लोग घर पे आ गए खाना खाने के लिए, क्या हुआ? क्योंकि मैंने इच्छा रखी थी ना कि जी। सबको प्रसाद मिलना संकल्प की चाहिए। पूर्णाहुति अच्छे से हो, यस। और जैसे एक बात और भी सुनी थी कि शायद आपको श्री मतलब लक्ष्मी जी मिल सकते हैं जब आपकी अनुष्ठान पूरा होता है तो, या कुछ और साइंस मिल सकता है। तो भैया वो लोग, उस दिन कुछ रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन वो लोग अचानक से सब लोग लिफाफे लेके मेरे लिए मतलब शगुन के पैसे ऐसे सब कुछ लेके आ ओह! गए। मैंने बोला नहीं था मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, ऐसे ही लेके आ गए, है ना। और वो जिसका टोटल था ना वो 7 हो रहा था, जितने पैसे मुझे मिले डॉलर्स, ओके। उसका टोटल 7 7 डेज का अनुष्ठान, तो टोटल 7 7। ऐसे ओह! ऐसे। और उस दिन बहुत स्पीड में, जिस दिन मैंने लास्ट अनुष्ठान किया ना, उस दिन सब लोग नीचे बैठे हुए थे लिविंग रूम में, और मैं ऊपर हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कंप्लीट कर रहा था। राइट। और वही टाइम पे बहुत स्पीड से विंड चली, और बहुत एकदम स्टॉर्म जैसे रेन स्टॉर्म जैसा थोड़ा होता है ना, ऐसा माहौल बन गया था। ओह! और बहुत फिर सबने साथ में बैठ के एंजॉय किया, सबने साथ में खाना किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, पूरा फैमिली आ गया मेरे अनुष्ठान के एंड पे। हालांकि किसी को पता नहीं था कि पता ऐसा नहीं। है। ये साइन है कि प्रभु आपके साथ है। पवन इसलिए क्योंकि वे स्वयं पवन पुत्र है। प्लस संकल्प आपने जो अनुष्ठान लिया उसके दौरान वो साइन मिलना, केले का प्रसाद, वो इच्छा थी वो पूरी हो रही। मम्मी को कहीं पे हनुमान जी से रिलेटेड गुजराती में ही, वो भी यूएस में लिखा हुआ दिखना, ये भी बड़ी बात है। प्लस जैसे प्रॉपर बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो लास्ट डे पर उसकी पूर्णाहुति हमें सक्सेसफुली करने के लिए प्रसाद हम वितरण करते हैं। तो वो भी इच्छा थी, और वो भी यूएस में। वो भी जो 20 लोग जैसे आपने कहा जो पहचान के रहते हैं, वो सब दूर दूर रहते हैं। उनका गैदर होना, वे ही उसी समय आना, तो ये कितनी बड़ी बात है। प्लस धनराशि जो आपको एज ए, कहते हैं ना कि जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है कि हम ऐसा कुछ है तो कुछ हाथ में देते हैं, तो उसका भी आप कहते हैं कि 7 7 डेज का संकल्प। तो ये काफी चीज है, जब हम कड़िया जोड़ते हैं ना, बस ये समझिए कि प्रभु की कृपा है। सरल भक्ति है, इनोसेंट भक्ति है, भोली भक्ति है, और यही चीज है, प्रभु भाव के भूखे हैं। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो भाव से कर रहे हो, जो भी बात रख रहे हो भाव से रख रहे हो, इसलिए हर कदम पर वे आपकी सुन रहे हैं भैया। बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर जैसे आपके चैनल से हमें पता चला कि वडोदरा में इतना सुप्रसिद्ध हरणी हनुमान जी मंदिर जी। है ना, त्रेता युग से हनुमान जी वहाँ विराजमान है। तो मेरे और मम्मी की बहुत अंदर से इच्छा थी कि कभी ना कभी हरणी हनुमान के दर्शन करना हम लोग जाए। संकट मोचन और कष्टभंजन देव तो जाते ही थे, यस। वो तो पहले से बचपन से, है ना। लेकिन हरणी हनुमान जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। और फिर अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैं अबाउट 2 मंथ्स के लिए मैं इंडिया आया था, रिसेंट अभी की फरवरी मार्च की बात है। ओके। हाँ। तो ऐसा मेरे को अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जीएमसी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाना था, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वैसा, जो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है मेरी फर्दर स्टडीज के लिए। राइट। तो उसके लिए भी आया था, फिर ऐसे कुछ फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को मिलने भी आया था। तो मेरा हरणी हनुमान जाना हुआ, है ना, वडोदरा। तो मैं पहली बार मतलब पहले 1 2 बार गया ना, तो मुझे हरणी हनुमान जी के दर्शन किया और बहुत पॉजिटिव वाइब्स की अनुभूति हुई कि मतलब जैसे साक्षात हनुमान जी वहां पे विराजमान है ना। और मतलब क्या उनका स्वरूप है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे मतलब वहां पे हनुमान चालीसा की तो बहुत मजा आया कि वाह, इनके दर्शन हो गए मेरे, है ना। फिर 1 2 बार मैंने दर्शन किए, दूसरी बार पे जब मैं गया ना, तो मुझे अंदर से इच्छा थी कि वहां पे गुरुजी हर्षद गिरी गोस्वामी महाराज, तो मुझे इच्छा थी कि मैं उनके बस पैर छू सकूं, है ना। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मतलब वहां पे मूर्ति में भगवान तो साक्षात है, हनुमान जी साक्षात है, लेकिन संत के अंदर भगवान विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल। तो बस मुझे ऐसा था कि मैं बस उनके पैर छू सकूं, मैं बस उनको एक बार मिल सकूं, है ना। ऐसी इच्छा थी। तो मैंने मन में ही उनके बस दूसरे तीसरे विजिट पे ऐसी इच्छा रखी होगी कि हनुमान जी मुझे उनसे मिलना है ऐसे। तो मैं जैसे बाहर निकला ना, तो अब जो गुरुजी है वो साइड से बाहर आए, वो कुछ काम से मंदिर के बाहर है। तो पहले मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि जैसे बहुत से संत महात्मा होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पैर मत छू, यस। क्योंकि उनका जो ऑरा का कुछ होता है वो यस। ट्रांसफर हो जाता है ऐसे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना कि इनको कष्ट हो ऐसा। यस। तो मैं दूर से उनको देख रहा था, उनकी दृष्टि मेरे पे नहीं थी, मैं बस देख रहा था उनको। तो मैंने जैसे ऐसा किया ना कि मुझे पता नहीं इनके पैर छूने चाहिए नहीं छूने चाहिए, आशीर्वाद लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, है ना। तो उसी वक्त पे 2 और लोग आए और उनके पैर छू के चले गए। तो मैंने बोला कि चलो सिग्नल है, अब जाके छू सकते हैं। तो मैंने उनके चरण स्पर्श किया, मैंने उनको प्रणाम किया। मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरा भैया पहले से ऐसा है यस। कि अगर भगवत इच्छा है
तो आपको सत्संग मिलेगा। तो भैया मैंने ऐसे बहुत से गुरुजनों से सुना है, मैंने मेरे घर पे भी सत्संग सब लोग सुनते रहते हैं। तो मैंने ऐसे सुना है कि जो बड़े महात्मा होते हैं, बड़े संत होते हैं ना, उनका सानिध्य, उनका सत्संग ऐसे मांगना नहीं चाहिए कि हमें दो हमें दो हमें दो, है ना। ऐसे जानबूझ के उनके पैर नहीं पकड़ने चाहिए कि वो, मतलब उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। संत लोगों को हमारी तरफ से कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं सत्संग कभी मांगता नहीं हूँ। मैं मतलब जो संत होते हैं उनसे नहीं मांगता, मैं हनुमान जी से मांगता हूँ कि आपकी कृपा हो तो मुझे दिला दो सत्संग, है ना। तो वो पॉइंट पे भी ऐसा था कि मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने मेरे सामने देख के स्माइल किया, बस मैं निकल गया। फिर मैं जब और एक थर्सडे पे मैं गया था, तो उस दिन की अनुभूति भैया बहुत, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो अनुभूति। तो सबसे पहले वडोदरा में एक EME टेम्पल है, जहाँ पे दक्षिणामूर्ति शिव जी की मूर्ति है, दक्षिणामूर्ति शिव। हाँ। तो मैं उनके दर्शन करने गया था पहले, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि दक्षिणामूर्ति शिव कैसे दिखते होंगे, ऐसा मैंने बस सुना था। तो मैं गया और उस टाइम पे आरती चल रही थी, तो आरती में वो लोग ऐसे पवित्र जल होता है वो ऐसे भक्तों की साइड ऐसे करते हैं, है ना। तो मैं तो बहुत पीछे था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दो बड़ी बड़ी बूंदे मेरे राइट आई में चली गई। ओके। तो मतलब ऐसे कूलिंग इफेक्ट है, मुझे लगा कि नहीं शिव जी ऐसा बोल रहे कि नहीं तुम आए हो, ठीक है आओ, मेरी आरती देखो, मेरी आरती के दर्शन करो, मेरे दर्शन करो। और बहुत सुंदर मूर्ति है उनकी, तो मैंने बहुत प्रेम से उनके दर्शन किए। फिर वहां पे ये टेम्पल में कैसा है कि वहां पे जो मेन मंदिर है ना शिव जी का, उसके पीछे और अन्य जो भी भगवान है, देवी देवता है, उनकी भी मूर्तियां है। ओके। और एकदम ऐसा छोटा सा हट जैसा बना है, उसमें मूर्ति, फिर नेक्स्ट मूर्ति, नेक्स्ट मूर्ति, ऐसे। तो मैं ऐसे ही सबके दर्शन करने जा रहा था, तो पहले राधा कृष्ण जी दिखे, उनको प्रणाम किया। फिर गणेश जी दिखे, उनको प्रणाम किया। फिर शायद माता जी की मूर्ति थी, उनको प्रणाम किया। फिर मेरी साइड आई पे गदा दिखी, बड़ी सी, और मैंने ऐसे देखा तो हनुमान जी की मूर्ति। तो मेरे बस अंदर से भैया ऐसा भाव था कि जैसे हम रास्ते पे चलते चलते हमारे किसी फैमिली मेंबर को नहीं मिल जाते, तो हम बोलते कि, गुजराती में बोलते, अरे तुम आई है, मतलब अरे आप यहाँ पे, ऐसे। तो मेरे मुंह से ऐसे ही जोर से निकल गया कि अरे आप यहाँ पे, ऐसे। और बहुत बड़ी मूर्ति है, बस 6 फुट जितनी बड़ी मूर्ति होगी हनुमान जी की। तो फिर मेरी आंखें थोड़ी भर आई कि मतलब वाह आप यहाँ पे भी हो, ऐसे अंदर से एक भाव आया। उसके बाद मैं हरणी गया, वो थर्सडे का दिन था, गुरुवार का दिन था। तो मैं हरणी गया। फिर मुझे ऐसा था, मैं संडे क्योंकि भावनगर के लिए रवाना हो जाने वाला था, तो मुझे ऐसा था कि शायद से मैं लास्ट टाइम ही मिल रहा हूँ हरणी हनुमान जी को ये विजिट के लिए। तो मैंने बस उनको आंख बंद करके प्रार्थना की कि प्रभु मैं शायद लास्ट टाइम ही मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि संडे निकल रहा हूँ। तो अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे कोई स्वीट अनुभूति जरूर करवाइएगा आप। क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो मैं आप कुछ अनुभूति आपकी लेना चाहता, कुछ मेमोरी लेना चाहता हूँ आपके पास से। तो पता नहीं भैया क्या, एक छोटा सा बच्चा है, उसके दादाजी अंदर प्रे कर रहे थे हनुमान जी को, एकदम साष्टांग दंडवत में थे हनुमान जी की तरफ। तो जो छोटा सा बच्चा था ना, उसको बेल बजानी थी हनुमान जी। तो दादाजी उनके दर्शन कर रहे थे। तो मुझे अंदर से क्या नहीं, मैंने उनके सामने देखा, बच्चे ने मेरे सामने देखा, उसने स्मेल किया, मैंने स्मेल किया। मैंने बोलता हूँ कि चल मैं तेरे को कराता हूँ। और तो बच्चा छोटा सा था, ऐसे बच्चे आते नहीं यूजुअली आपके हाथ में, स्ट्रेंजर्स के हाथ में। वो अचानक से आ गया, उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप मेरे मेरे को बेल बजवा दो। तो मैंने उसको उठाया, बेल बजे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मतलब एकदम स्वीट में मेरी छोटी सी, है ना। मुझे लगा यहाँ पे हो गया, हनुमान जी ने अनुभूति दे दी, अब निकल जाऊंगा मैं, है ना। फिर मैं जैसे ही बाहर गया तो मुझे एक 2-3 भक्त मिल गए, उसमें से एक भक्त आपके चैनल पे 2 बार आ चुके हैं। उनके भी मैं एक एक्सपीरियंस, उनके साथ का भी एक्सपीरियंस मैं आगे शेयर करूंगा, उर्वेश भाई करके है ना, नंबर 300 पे है। तो वो मिल गए, दूसरे भक्त मिल गए। फिर जैसे मैंने बोला था ना कि मैंने सत्संग मांगा नहीं था, मैंने बोला था आपकी कृपा हो तो मुझे देना। तो उस दिन फिर क्या हुआ कि गुरु जी के जो सन है वो भी वहां पे थे, वो भक्त मंडल में। तो मैंने उनको बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर गुरुजी है, आने वाले हैं, तो मैं जा रहा हूँ, अब मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा मुझे नहीं पता है, इसके बाद तो मैं यूएसए चला जाऊंगा। तो अगर गुरुजी बाहर आने वाले हैं तो मैं लास्ट टाइम उनके चरण स्पर्श कर सकता हूँ क्या, मैं आशीर्वाद ले सकता हूँ क्या। मैं 2 सेकंड लगाऊंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप चलो साथ में। तो वो मेरे को लेके गए, और भैया गुरुजी आए और मुझे गुरुजी ने बिठा ही दिया, मतलब जैसे उनके सामने जो सोफा था वहां पे बिठा दिया। और भैया 3 घंटे तक वहां पे ही मैं बैठा रहा और उनसे सत्संग सुनता रहा। 3 घंटे तक मुझे वहां पे बैठने की मेरे पे कृपा हो गई, गुरु जी से सत्संग, है ना। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या लोगे, तो मैंने बोला कि गुरु जी आप मिल गए, जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद हो, आप अगर आपके हाथ से दे रहे हो तो मैं ले लूंगा, मैं मतलब इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या है। तो
भैया गुरु माँ थे, वो आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने फोर्स किया कि नहीं नहीं आप लो लो लो, ऐसे। तो भैया वहां पे गुरु जी के घर पे मैंने चाय पी, है ना, और ओके। फिर मैंने ऑलमोस्ट पूरा डिनर ही कर लिया उनके घर पे। क्या बात। और बहुत अच्छा। उसमें डिनर में दो बड़े स्वीट्स के दो बड़े मोहन हाँ, थाल के पीसेस थे, और पॉक था, पॉक भी था। तो गुरुजी ने ऐसा, पॉक जब हम गुजराती में बोलते हैं ना, मुझे उसका हिंदी नहीं आता है, तो वो था। yes। तो गुरुजी ने ऐसा बोला कि ये सुबह कोई प्रसाद देके गया था, लेकिन मुझे इंट्यूशन आ गया था कि ये किसी स्पेसिफिक भक्त के लिए है। ओह। तो वो ऐसा, जब उनको इंट्यूशन आता ना, तो जब वो भक्त ग्रहण कर लेता है ना, उसके बाद गुरुजी करते हैं। जी। उनकी भी कितनी महानता है, मतलब। बहुत बड़ी बात। हाँ। बहुत बड़ी बात। और मैं भैया बता ही नहीं सकता कि उनके सामने बैठ के मुझे जो ऐसे फील हो रहा था, जो वाइब आ रही थी ना, मैं मान ही नहीं सकता कि मैं उनके सामने 3 घंटे बैठा। और मुझे ये तक पता चला कि गुरुजी भावनगर, जो मैंने गोलीबार हनुमान बताया था ना, यस। तो गुरुजी वहां पे भी काफी टाइम रहे, उन्होंने वहां पे भी काफी सुंदरकांड का पाठ किया है, ये मुझे गुरुजी से जानने को मिला। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे होम टाउन में आके, मतलब ऐसे यस वहां पे यस। उन्होंने सत्संग किया हुआ है, वहां पे उन्होंने लोगों को कृतार्थ किया है। बहुत खुशी हुई भैया। फिर मुझे ऐसा था, अभी ये हो गया तो मुझे ऐसा था कि नहीं, अब तो मैं भले संडे में जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं हनुमान जी के दर्शन करना है, सैटरडे आरती अटेंड करने आऊंगा, जी। है ना। अंदर से एक हिम्मत आ गई कि नहीं, अब तो जी। आना है। तो मैं सैटरडे आरती अटेंड करने, और अलग ही वाइब्स भैया, सैटरडे आरती, उसके बाद हनुमान चालीसा जो होती है, अलग वाइब्स, यस। है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपका ऑरा पूरा क्लियर हो गया, क्लियर। ऐसा कि मतलब अब कुछ आपकी ऑरा में नेगेटिव बचा ही नहीं है, नहीं। ऐसा। उसके बाद में सब लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं, हनुमान जी के प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं। फिर दूसरे भक्त आते हैं, वो दर्शन करते हैं। तो मैं जब उनके दर्शन कर रहा था, मतलब मुझे हरणी हनुमान जी से एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरा एक अटैचमेंट हो गया उनके साथ में, एक प्यार का संबंध जुड़ गया, हम्म। है ना। तो मुझे रोना आ गया कि अब कब बुलाओगे, मैं जा रहा हूँ, उससे पहले बुलाओगे क्या, ऐसे। तो मैं रोने लग गया कि अब कब बुलाओगे मुझे, है ना। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, और सैटरडे भैया इतनी भीड़ होती है, कोई भी हनुमान टेम्पल में सैटरडे भीड़ होती ही होती होती यस है ना। बिल्कुल। और शाम का टाइम था, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे बस मेरे इमोशंस में था, रोना कंट्रोल कर रहा था। मैं सीढ़ियां नीचे उतरा, और नीचे से मुझे किसी ने ऐसे पीछे से टैप किया, एक भक्त थे, कहते आप जा रहे हो, मैंने बोला हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं संडे, ऐसे, मतलब मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने उनको ये नहीं बोला कब जा रहा हूँ, है ना। तो वो बोला आप जा रहे हो, मैं बोला हाँ। तो कहते हैं कि यहाँ पे ना एक बहुत टाइम से एक पुरानी एक प्रणाली है कि आप श्री राम जय राम बोल के अगर 11 परिक्रमा कर लेते हो ना, जी। तो आप हर चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो, जी। ऐसा। 11 परिक्रमा आपको ये बोलते बोलते हरणी हनुमान मंदिर की करनी है, और लास्ट में आपको श्री राम जय राम 11 बार बोलना है, हनुमान जी के दर्शन करना है, और ये कहना है कि मुझे ये चीज में सक्सेस चाहिए, ये चीज में हम्म। सक्सेस चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही प्रणाम करके जा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप करके ही जाना, इतना फोर्सफुली बोला ना, कि मुझे अंदर से इंट्यूशन आ गया कि ये हनुमान जी मुझे वापस बुला रहे जाने से यस। पहले, आपकी ऐसा। इच्छा थी। हाँ, और फिर भी मेरा क्या था भैया, मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लिया, मैंने उनको ऐसा बोला कि हाँ मैं अभी कर लेता हूँ ना, अभी आपने बोला, ठीक है, भक्त ने बोला मैं अभी कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही बोला अभी कर लेता हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप और दिन पे आइए, यस। और दिन पे, और दिन पे आइए, अभी मत कीजिए, और दिन पे आइए, यस। है ना। तो अब मुझे बिलीव आ गया कि नहीं, ये हनुमान जी मुझे बुला रहे हैं, अब यस। इसमें और कोई डाउट नहीं है। फिर मैं बाहर निकला तो गुरु जी मिले। तो मैं गुरु जी को दूर से, मैंने जैसे बोला कि मैं यस। तकलीफ नहीं देता, तो मैं दूर से प्रणाम करके जा रहा था, तो गुरु जी ने बड़े ऐसे, मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसे बहुत प्यार से ऐसे ऐसे करके बुलाया कि ऐसे ऐसे, इधर छोटे बच्चे को नहीं बुलाते, तो मुझे ऐसे करके बुलाया। तो मैंने बोला हाँ गुरु जी बोले। तो कहते हैं कि कब कब जाए, उनको तो पता था क्योंकि सत्संग किया था, उनको पता था कि मैं यूएसए जाने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ऐसे ऐसे है, मैं अभी ऐसे ऐसे डेट्स पे निकलूंगा, थोड़े 10 दिन के बाद, अभी तो मैं भावनगर जा रहा हूँ, ऐसा। तो उन्होंने सामने से बोला कि तेरे को बुलाएंगे, ऐसे, यस। बुलाएंगे दादा बुलाएंगे, ऐसे करके बोला। तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, अब तो 100%, 100% दादा मेरे को बुला रहे हैं। फिर मेरे पापा भी आ गए थे यूएसए से। ओके। तो मुझे भैया इतना अच्छा लगा कि मैं मेरे पापा को हरणी हनुमान जी के दर्शन करा पाया, उनको मैं लेके गया, और मैंने परिक्रमा की, मेरे पापा ने भी की। क्या हुआ। हाँ। फिर ये सब हो गया, उसके बाद में हम लोग जैसे, अभी ऑब्वियस चीज है कि अगर आप इंडिया जाओगे, आपके पास टाइम है, तो आप कष्टभंजन देव के तो दर्शन करने जाओगे ही जाओगे, गुजरात में रह बिल्कुल। के कष्टभंजन देव के दर्शन नहीं करने जाओगे। तो हम लोग गए। अभी वो टाइम पे ऐसा था भैया कि मेरे मम्मी जॉब पे जाते हैं ना, तो उनका बहुत अर्ली मॉर्निंग उनकी जॉब होती है, 5 o'clock 6 o'clock, उनको 6 o'clock उन्हें पहुंचना होता है। राइट। तो हम लोग ऐसे टाइम पे थे, शाम के टाइम पे,
सारंगपुर के दर्शन कर रहे थे। तो मैंने पहले दादा को ये अर्जी की कि मैंने जिंदगी में आज तक मैं दर्शन करने आया हूँ, लेकिन मैंने कभी आरती अटेंड नहीं की। इच्छा हो तो आरती अटेंड करवा देना, यस। है ना। तो वो तो उन्होंने पूर्ण की, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ कि चलो मम्मी है ना, मम्मी को मैं वीडियो कॉल करके दादा के दर्शन लाइव कराता हूँ, कष्टभंजन देव के। तो मैंने मम्मी को, और मम्मी अभी कार ही स्टार्ट कर रही थी, ओके। तो मैंने सारंग देव के दर्शन कराए और मम्मी ने फोन रखा। फिर मैंने दादा की आरती अटेंड की, और आरती अटेंड हनुमान जी की आप करोगे, आपको अलग एनर्जी फील होगी होगी, और कष्टभंजन देव, है ना। तो हम लोग वहां से बाहर निकले। फिर मेरी रात को मम्मी से बात हुई, जब फ्री थे, मैं फ्री था। तो मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छा हुआ बेटा कि तूने मुझे कष्टभंजन देव के दर्शन करवा दिए, मैं एक्सीडेंट से बच गई। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी कि बच गए, वो डिवाइन इंटरवेंशन ही था उस दिन पे जब मैंने दर्शन करवाए थे। कार स्टार्ट की तभी दर्शन करे और बच गए। बच गए। उनकी लीला तो ये अपरंपार है भैया। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, आप पर विशेष कृपा है। स्वरूप हम्म, कोई भी हो, आप लामवेल हनुमान जी कहे, रोकड़े हनुमान जी कहे, भीड़भंजन हनुमान जी कहे, या कष्टभंजन हनुमान जी कहे, है तो हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान दादा। और एक बार सौभाग्य पिछले साल ही मिला था मुझे भीड़भंजन हनुमान जी के दर्शन। बहुत अद्भुत प्राचीन मंदिर, प्रदक्षिणा की, वहां पे राम दरबार है, शिव जी है, नवग्रह है, हम्म, शनिदेव है। मतलब एक अलग ही ऑरा फील कर रहा था मैं। और आप, हम्म, लगता है साक्षात बालाजी महाराज वहां पे विराजमान है। सारे भक्तजन आके दर्शन करते हैं कि भाई राजा आदि राजा बैठे हैं, जैसे कष्टभंजन हनुमान जी में होता है ना, सेम वैसे ही वाइब्स है। और कहीं ना कहीं भक्तों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने मिला, सत्संग मिला। आप देखिए, फिर से यही हो रहा है, पहले से जो सोच रहे वो हो रहा है, जो सोच रहे वो हो रहा है। मन की, भले आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई बड़े, मगर दिनचर्या में जो कृपा हो रही है ना, बस इसे ही चमत्कार कहते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो भाव थे, वापस आना किसी भक्त के माध्यम से वो पता चला। गुरु जी के आपने लाइक वहां के गुरु जी से बात की, आपने सच्चे भगवत भक्ति की चर्चा होती है। गुरु ही होते हैं जो हमें प्रभु के निकट लाते हैं। और जो आपने हम्म, चर्चा की, उससे आपको एक अलग ही बूस्ट मिला। आपके सत्संग में आपको बहुत कुछ जानने मिला। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ भोजन प्रसादी करने का मौका मिला। मोहन थाल, पोक यानी जो धान होता है, जो हम हाँ, समझो अलग अलग बाजरी हो, गेहूं हो, ज्वार हो, जो ग्रीन ग्रीन होते हैं, उसे बॉईल करके उसमें लाइक थोड़ा मसाला डाल के, ऐसा ये कई बार हमने भी मंदिर से आती है प्रसाद, हमने भी ग्रहण किया है, अद्भुत होता है। ट्रेडिशनल प्रसादी कहते हैं हम अपने गुजराती में। तो देखिए, आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। और श्री राम जय जय राम की जैसे प्रदक्षिणा की बात की, अ, एक सरल भक्ति के विचार से मैं यही कहूंगा, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, आप भीड़ हम्म, भंजन, मान्यता तो यही है कि आप हनुमान जी के, आज आप, मैं, जब आप कोई भी हनुमान जी मंदिर जाए, आप श्री राम जय जय राम बोल कर अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम क्या है, वो नाम है जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। और हनुमान जी को जो प्रिय है, अगर वो आप कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। तो ये बात सही है। ऐसा नहीं मात्र भीड़ भंजन, आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाए, आप मात्र कोई छोटा हनुमान जी का मंदिर क्यों ना हो, क्योंकि हर गांव हर शहर में हनुमान जी के मंदिर तो इतने हैं, हर एक देवी देवताओं से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। तो अगर कोई छोटा मंदिर क्यों ना हो, आप जाए, आप प्रदक्षिणा करो, श्री राम जय जय राम, या राम नाम की धुन करो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही तो सीक्रेट है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, कि उन्हें राम नाम सुना है। राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। बहुत अच्छा लगा। हम्म। और भी कोई अनुभव तो भैया आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक और बात जानने को मिली थी भक्तों से, वहां पे मतलब गुरुजी और भक्तों से जानने को मिली थी कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो अगर आप 21 टाइम्स प्रभीसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये चौपाई निकलने से पहले 21 टाइम्स और पहुंचने के बाद 21 टाइम्स अगर आप करते हैं, तो आपकी जर्नी सेफ रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। तो मैंने पहली बार लाइफ में इसका उपयोग किया यूएसए आने के लिए, मतलब वहां से मैं निकल रहा था। तो मैंने बोला, अब घर से एयरपोर्ट, मतलब भावनगर से अहमदाबाद एयरपोर्ट हम लोग को जाना था। तो भावनगर से हम ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट, क्योंकि सबको मिलना रहता है, तो हाफ एन आवर लेट हो गया था। और जब आ रहे थे, तो रोड पे आगे जाके भैया इतना ट्रैफिक जैम था। वहां पे जो मेन रोड्स होते हैं ना, राइट, उसमें ट्रैफिक जैम। एक तो पहले किसी मंदिर का कुछ वो उद्घाटन समारोह था, राइट। तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जैम था। तो वहां पे 10-15 मिनट उधर से क्रॉस करने में निकल गए। फिर आगे जाके इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम था कि लोगों को जो मेन रोड छोड़ के जो दूर वाला रास्ता होता है ना, वहां से थोड़ा कवर करके जाना पड़ रहा था। और वहां पे हमें टर्न लेने में ही 10 मिनट लग गए, इतना ट्रैफिक जैम था। ओके। और फिर वहां से निकले तो और टोटल गिन लो आप, और 30 मिनट, तो 1 घंटा तो हम ऑलरेडी लेट है ना।
तो मैं बस मन में यही प्रभु श्री नगर कीजिए सबका जय यही बोले जा रहा हूँ। और भैया हम एयरपोर्ट फिर भी 20 मिनट जल्दी पहुंच गए। ओह! कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कुछ नहीं, फिर भी 20 मिनट जल्दी पहुंच गए। फिर मैं 6 साल से भैया यूएस से इंडिया ट्रैवल, इंडिया से यूएसए ट्रैवल कर रहा हूँ। आज तक जिंदगी में मैं कभी प्लेन में एज अ पैसेंजर सबसे पहला मैंने पाँव नहीं रखा। और मैं कोई बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं करता, मैं कोई वीआईपी ट्रैवल नहीं करता, मेरा नहीं अच्छा, नॉर्मल सा टिकट रहता है। और मैं पीछे से बोर्डिंग टाइम पे पीछे से 10वां या 8वां था। जी, लेकिन प्लेन में मैं पहुंचा ना, तो मैं सबसे पहला पैसे कुछ हुआ, मैं प्लेन में पहुंचा, मैंने सबसे पहला मैंने पैर रखा। क्या बात! क्योंकि पवन पुत्र है ना, उड़ा के लेने ले जाने वाला है ना। बिल्कुल, तो इस जिंदगी में 6 साल में पहली बार हुआ। फिर एम्स्टरडेम में मेरा एक रुकना था, एम्स्टरडेम से दूसरी फ्लाइट लेनी थी। राइट, तो एम्स्टरडेम पे मैं उतरा, थक गया था। फिर एम्स्टरडेम में उतर के आपको एक बड़े बड़े स्क्रीन लगे रहते हैं 5-6, हुँ, उस पर आपको देखना होता है कि आपका गेट नंबर कौन सा है। जी, तो अब मैं ढूंढे जाऊं, मुझे मेरा गेट नंबर ना मिले, तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया, जी, है ना, कि अरे यार क्या है। तो फिर मैंने एक बार ऐसे आंख बंद की और दिमाग थक गया था, तो मैंने आंख बंद की, मैंने बोला प्रभु श्री नगर कीजिए सबका जा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। आंख खोली तो पीछे से कोई गोरा किसी और के साथ बात कर रहा था, कोई व्हाइट पर्सन। तो उसने ऐसा बोला कि ये साइड देख। राइट, तो मैंने वो साइड देखा, वो मेरा ही प्लेन का गेट नंबर था, ओह! मेरा ही प्लेन का इन्फॉर्मेशन था। फिर अभी जैसे क्या है कि थोड़े सिचुएशन पता ही होगा, यूएसए में वीजा के सब वो चल रहे चैलेंजेस हैं, है ना। तो डर था कि यहाँ पे जैसे लैंड होके इमिग्रेशन होता है ना, वहां पे कुछ ज्यादा सवाल भले मैं तो ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मुझे इश्यू नहीं होता है, लेकिन अभी वहां पे भी इश्यू हो रहे हैं काफी लोगों यस, को, उसमें भी हो रहे है ना। तो थोड़ा वो था, तो मैं डर रहा था। तो मैं जैसे ही ऐसे ऑफिसर के पास जा रहा था ना, तो अंदर से ऐसा डर लग रहा था, तो मैं बोले जा रहा हूँ प्रभु नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मैं बोले जा रहा हूँ। तो ऑफिसर ने बोला या भैया, मैं 6 साल में इतना फास्ट इमिग्रेशन मेरा आज तक, मैं 30 सेकंड में निकल गया था। ओहो! उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्यों गए थे, मैंने बोला मेरा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स था, वो करवाने गया था। ठीक है, लाओ ग्रीन कार्ड लाओ, पासपोर्ट लाओ। और वो 30 सेकंड भी किसके लगे, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड देने के लगे। ओहो! और सारी फ्लाइट जो मेरी 3 फ्लाइट थी, तीनों फ्लाइट राइट, जर्नी के टाइम पे आधा आधा घंटा जल्दी लैंड हुई। तो मैं घर पे 1 घंटा जल्दी पहुंच गया। क्या बात! यही तो है तो ना ये भैया, ऐसा है। हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके हम घर के बाहर कदम रखते हैं, वे मंगल भवन अमंगल हारे, वे भला कोई अमंगल नहीं होने देंगे। हृदय आज हनुमान जी भी ने बड़े-बड़े पराक्रम किए। हृदय में प्रभु श्री राम को स्थापित करके हर कार्य को आरंभ किया। तो जो भी कार्य आप प्रभु को प्रमुख रखकर उस कार्य का आरंभ करते हो ना, तो भला वे कोई संकट या मतलब देखिए आपके कार्य ईज़ी हो गए। जहाँ पे हम्म, चैलेंजेस दिखे, आपने एक्सपेक्ट किया हम्म, था ऐसा होगा, क्या करूँ टेंशन, दूसरी कंट्री है, एम्स्टर्डम, वाया वहाँ से फ्लाइट, वहाँ पे प्लस अभी अमेरिका के हालात वीज़ा में, अभी जैसे चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, मगर देखिए सब कुछ ईज़ी हो गया क्योंकि हृदय में आप प्रभु श्री राम बसते हैं तो भला अमंगल क्यों होगा? और अगर आपके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं, उनका नाम लेकर अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, बाहर कदम रख के कोई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो राम जी बसते हैं तो हनुमान जी भी साथ होते हैं क्योंकि जहाँ पे राम जी है वहाँ पे हनुमान जी है। ये बहुत बड़ी बात है हम्म। भैया, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू प्लीज़। हाँ, बस एक रीसेंट बहुत हनुमान जन्मोत्सव का मेरा एक्सपीरियंस है। यस, मैं यहाँ पे आ गया मार्च में आ गया था। फिर मैं यहाँ पे अपनी तरह से हनुमान चालीसा पाठ सब कुछ कर रहा था। तो जैसे हनुमान जयंती नजदीक आ गई है ना, जी, मुझे बहुत अंदर से हो रहा था कि यार मैं क्या करूंगा हनुमान जयंती के दिन पे, क्या मुझे सेलिब्रेट करना जी, है, प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। यस, तो मैं ऐसे एक दिन सुबह नाश्ता करते करते मेरी आंख में से थोड़े आंसू आ गए थे कि अरे यार, मुझे नहीं पता मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा, मुझे आइडिया ही नहीं है ना। तो जैसे ही मैं वो सोच रहा था, मुझे जैसे उर्विश भाई मैंने आपको बोला, जो आपके चैनल पे 2 बार आ चुके। यूएस वाले, हाँ, यस, हाँ, जो वो इंडिया ना मेरे नेबरिंग स्टेट में ही रहता है, ओके, यहाँ से 4.5 घंटे दूर रहता जी, है। जी, तो उनका कॉल आया मेरे ऊपर कि अच्छा क्या कर रहे हो हनुमान जयंती के दिन पे। मैंने बोला कुछ नहीं भैया, वही सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। वो कहते हैं आ जाओ, हमने रखा है सेलिब्रेशन, रखा है हनुमान जी का पार्टी, बर्थडे पार्टी रखा है, आप आ जाओ ऐसे, है ना। तो मैंने बोला चलो बढ़िया, है ना। तो फिर मैं वहां पे पहुंचता हूँ, वहां पे पहुंचा, फिर उर्विश भाई से मैंने, मतलब वो बहुत टाइम से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, यस, और उन्हें हनुमान जी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ऐसे वो ऐसे, है ना। तो उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे प्रभु की भक्ति की जा सकती है, अभिषेक कैसे किया जा सकता है। सुबह 5 बजे उठ के हम दोनों ने अभिषेक किया। फिर सब लोग आए, 30-40 लोग हनुमान जी की ओहो, हनुमान चालीसा बोलने के लिए, हवन करने के लिए, राम जी का नाम लेने के लिए इकट्ठा हो गए, है ना। और उस दिन भैया हमने डेकोरेशन में ऐसा रखा था कि हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी, राम जी और भीड़ बंजन हनुमान जी की मूर्ति। और ऊपर हमने उनके एग्जैक्टली ऊपर हमने जय श्री राम का एक छोटा सा फोटो लगाया था जी, प्रिंट करके।
दो ये साइड और एग्जैक्टली एक ऊपर। ऊपर। और हमने ध्यान रखा था कि ये हमारे प्रोग्राम के टाइम पे गिरे ना, तो हमने बहुत अच्छे से सेलो टिप्स लगाई थी। यस। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी है ना, वो उनको ब्लेसिंग्स देनी थी, उनको अपनी अनुभूति करवानी थी, यस। है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एग्जैक्टली उनके ऊपर जो था ना, राइट। वो पहले एक बार ऑटोमेटिकली गिर गया। तो ओके। हमने वापस से 5 टेप और लगाई और उसको फिर से चिपकाया। और पेज था भैया, ऐसा कुछ हैवी चीज नहीं थी। और गिरा तो भी कैसे कि ऐसे स्लाइड नहीं हुआ, वो हनुमान जी के एग्जैक्टली ऊपर आके गिरा। ओके। ओहो। और फिर हमने वापस 5 टेप लगा के वापस चिपकाया, तो भैया वो वापस से गिर गया। और इस बार कैसे गिरा कि जैसे ऐसे जय श्री राम ऐसे लिखा है, हनुमान जी की मूर्ति ऐसे है ना, तो ऐसे गिरा जैसे वो हनुमान जी को हग कर रहे हो ना अपने बर्थडे पे, यस, यस, यस। ऐसे गिरा। तो बहुत बस बड़ा है। ये मेरी लास्ट मतलब अभी रिसेंट मोस्ट अनुभूति है। और भैया बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हनुमान जी का नाम लिया, सब लोग ने मिलके पाठ किए, हवन भी किया, है ना। तो मतलब अमेरिका में आपको कहाँ हवन करने को मिलेगा बहुत बड़ी बात है हनुमान भैया, जी। बहुत स्पेशल आयोजन किया। और उर्वेश जी मिले तो हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा। पहले वे जुड़े थे तब वे यूएसए से जुड़े थे। सेकेंड टाइम जब उनका अनुभव आया तब वे कुछ समय के लिए इंडिया आए थे, तब वे जुड़े थे हमारे साथ। मगर बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव दूसरी बार भी उन्होंने शेयर किए। बहुत परम भक्त हैं वे हनुमान जी के। और आपको वो सौभाग्य मिला, देखिए फिर से जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छा हो रहा है आपके साथ। हनुमान जी का जन्म महोत्सव, हनुमान जी के भक्त हैं, तो प्रभु ने ही इन भक्तों से मिला के और स्पेशल कर दिया भैया। बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव सुने भैया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे अनुभव सुने। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जिससे आपको प्रेरणा मिली। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में अपने भाव बता सकते हैं। हाँ भैया, तो मैं आपके वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने जैसे बोला कि लास्ट ईयर थोड़े महीने, तो ऑलमोस्ट एक साल जैसा होने को है मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मेरे घर पे सब देखते हैं भैया, मेरे मम्मी भी देखते हैं, पापा भी देखते हैं, सब देखते हैं, है ना। तो और आपसे ही मेरा जो हनुमान जी का जर्नी है वो आपसे ही शुरू हुआ है। तो आपको तो पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आपकी वजह से हम आज यहाँ पे है ना। और आपने जैसे बोला कि कौन से एपिसोड से प्रोत्साहन मिला, तो एपिसोड नंबर 124 जिसमें मोहन भैया आए थे। तो वो युवा है, जैसे उनको पोलियो था और उसमें से हनुमान जी का सिर्फ नाम स्मरण से उनके पिताजी ने जैसे लिया, तो वो यस। पोलियो से ऊपर। मैं डॉक्टर हूं ना भैया, एमबीबीएस किया है मैंने, तो मतलब हमारे लिए तो मतलब एक वो है कि भैया ये कैसे हो सकता है ना। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगी, मोहन भैया के एपिसोड मैंने मल्टीपल टाइम देखे भैया। उनका जो धैर्य, उनकी जो बात करने की रीत, लगता है कि वो हनुमान जी के भक्त है, और ऐसे भक्त हमें बनना चाहिए। दूसरा एपिसोड 239 जो कि अनुराग सहाय अंकल का है, जी। जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हाँ सॉरी। उनके भी एपिसोड मैंने मैंने और मम्मी दोनों ने मल्टीपल टाइम सुना है। और उनसे एक तो पहली चीज मुझे वो सीखने को मिली कि रात को जैसे हनुमान जी की चौकी लगा के सो, ईजा बीजा चोर सब तीन चारों को बंद, या ये बंद के चार, दुआई हनुमान की, दुआई हनुमान की, दुआई हनुमान की। तो अब रात को बिना टेंशन के मैं सो जाता हूँ ये चीज करके, है ना। और दूसरा उनके ऐसे, वो भी बहुत स्वीट, मुझे बहुत स्वीट लगता है वो अंकल, है ना। ऐसे मतलब भक्त के रूप में भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं हम लोग, ऐसी बात है। तो मैं उनके उनके एपिसोड बार बार सुनते रहता हूँ। तो ये दो एपिसोड है वो मेरे को बहुत प्यारे हैं, ऐसे। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। कराने वाले प्रभु हैं। हम सब भक्तों का परिवार है जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, एक ही वाणी बोलते हैं और कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर ही कुछ न कुछ हमें कुछ नया जानने मिलता है, प्रभु के और निकट आते हैं और हमारा विश्वास उनके प्रति और बढ़ जाता है। भैया जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? हनुमान जी का वकान तो मुझे दिमाग में एक ही चौपाई आती है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे सुख आपकी शरण में हैं और जब आप हमारे रक्षक हैं, तो किस बात का डर? हमें कोई डर नहीं है। बस वो सरेंडर कर दिया है, बाकी सब वे सँभाल लेंगे। हमें बस अच्छे कर्मों में लगना है और जो भी कर्म कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित करें और धीरज रखें। दूसरी बात, धीरज रखें। सही समय पर सही चीज़ वे आपके लिए जो उचित होगा, वो उपलब्ध करा देंगे। आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कर्म करने हैं। आपने देखा, आप कर्म करते गए, बाकी सब उन पे छोड़ दिया। मन में इच्छाएँ थी, देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रभु ये होता तो अच्छा होता, ये होता। वो इच्छाएँ पूरी हो रही थी। आप सारी अगर कड़ियाँ जोड़े ना, तो कहीं न कहीं निरंतर रूप से प्रभु की कृपा आप पर है। चलते-फिरते, उठते-बैठते। ऐसा आपने ऐसा नहीं माँगा कि प्रभु मैं आँख बंद कर रहा हूँ, मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, आपने वो नहीं माँगा। आपने क्या माँगा? ये कार्य हो जाए या
वो लेट हो रहे हैं तो प्रभु का नाम लेकर आप निकल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो मन हुँ, में एक भाव था कि प्रभु इस तरह दर्शन हो जाए, गुरु जी के दर्शन। हुँ, ये चलते फिरते उठते बैठते उन्होंने देखिए हर एक सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराई। ये बहुत बड़ी बात हुँ, होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री जय हो।